घर में रहने वाली औरतों के पास काम ही क्या होता है। मम्मी, मैं और गुंजन ऑफिस जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर बेटा रवि और बहू गुंजन ऑफिस के लिए निकल गए और रोज की तरह राजश्री जी घर के कामों में लग गई। राजश्री जी की ये रोज की दिनचर्या थी। बेटा और बहू दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। बेटा और बहू दोनों साथ में काम पर निकल जाते और राजश्री जी घर के सारे काम निपटाती। बचपन में ही रवि के सर से पिता का साया उठ चुका था। तब से राजश्री जी ने अकेले ही बेटे रवि को पाला पोसा था। जब राजश्री जी के पति सुमित जी जिंदा थे, तब वो घर के कर्ता धर्ता थे। मगर उनके जाने के बाद तो जैसे राजश्री जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। राजश्री जी खुद भी एक पढ़ी लिखी महिला थी, मगर अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ नौकरी करेंगी। सुमित जी एक बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उनके गुजरने के बाद ऑफिस वालों ने उसी जॉब के लिए राजश्री जी का चयन किया, ताकि राजश्री जी अपना घर चला पाएं। और अब बेटे की सारी जिम्मेदारी राजश्री जी को ही निभानी थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके रवि को पाला पोसा था और उसे अच्छे संस्कार दिए थे। रवि एक बहुत ही शांत और सुलझा हुआ लड़का था। उसने देखा कि उसकी माँ ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसका पालन पोषण किया है। उसने पढ़ लिखकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, ताकि उसकी माँ को इस उम्र में आराम मिल सके। राजश्री जी नौकरी के साथ घर और बेटे को अच्छी तरह से संभालती थी, मगर बेटे ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और राजश्री जी को घर पर रहकर आराम करने को कहा। गुंजन भी रवि के ऑफिस में ही काम करती थी। वहीं दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी करने का फैसला कर लिया। गुंजन एक मॉडर्न लड़की थी, एक संपन्न मायके की बेटी थी, बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी। पहले तो राजश्री जी को चिंता हुई कि वह हमारे घर में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं, मगर जब गुंजन उनसे मिलने आई तो उसने अपनी मीठी मीठी बातों से राजश्री जी का मन मोह लिया। राजश्री जी को भी अपने बेटे की पसंद बहुत अच्छी लगी और उन्होंने धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। गुंजन अपनी सास से बहुत अच्छी तरह से पेश आती थी, क्योंकि रवि ने गुंजन को पहले ही माँ के संघर्ष के बारे में बता दिया था। और राजश्री जी भी गुंजन को बहुत प्यार और सम्मान देती थी। उन्होंने कभी भी गुंजन पर घर के कामों के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि राजश्री जी खुद भी पहले नौकरी कर चुकी थी, इसलिए वो नौकरी करने वाली लेडीज की समस्या को जानती थी। वह नहीं चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने अकेले घर और नौकरी को संभाला, वैसे ही गुंजन पर कोई दबाव आए। इसलिए वो घर के सारे काम हंसी खुशी कर लिया करती थी। रवि और गुंजन रोज सुबह ऑफिस चले जाते और सीधा शाम को घर वापस आते थे। घर का सारा काम करने के बाद भी राजश्री जी के पास खाली समय बच जाता था, इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर पर रहकर ही कुछ काम शुरू किया जाए, जिससे उनका मन भी लग जाए और पैसे भी आने शुरू हो जाए। जो इंसान खाली ना बैठा हो, उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। राजश्री जी ने घर पर रहकर ही खुद को व्यस्त करने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वे ऑफिस जाती थी, तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफिन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता था और सब उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते थे। बस फिर क्या, राजश्री जी ने टिफिन बनाने का बिजनेस शुरू करने का सोच लिया। जब उन्होंने रवि और गुंजन को ये सारी बात कही, तो उन दोनों ने इस काम को करने से मना कर दिया और बोले, इस उम्र में इतना काम करने की क्या जरूरत है। मगर राजश्री जी ने अपना समय काटने के लिए ये काम शुरू कर दिया। राजश्री जी को टिफिन बनाने के ऑर्डर आने शुरू हो गए और वो लोगों को खाना बना कर देने लगी। मगर रवि को माँ का यूं लोगों को खाना बनाकर देना पसंद ना था।
वह बोला, माँ क्या आपको यहाँ कोई कमी है जो आप ये काम कर रही हो? इस पर राजश्री जी बोली, वह बस व्यस्त रहना चाहती है और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाए तो क्या बुरा है। गुंजन के आने के बाद भी वह घर का सारा काम अकेले ही संभालती थी और घर संभालने उनका हुनर भी बरकरार था। गुंजन सासू माँ का बनाया हुआ खाना ऑफिस लेकर जाती तो गुंजन की सहेलियां भी उस खाने की तारीफ किए बिना रह नहीं पाती थी। तब गुंजन कहती, अरे यार, ये जो औरतें घर में खाली बैठी रहती हैं, उन्हें खाना बनाने के सिवा आता ही क्या है। हमारी तरह नौकरी भी तो नहीं करनी पड़ती इनको, तो कम से कम खाना तो ढंग का बनाएंगी ही। गुंजन को जब भी कुछ काम करवाना होता तब वह अपनी सासू माँ से बड़े ही प्यार से बात करती, नहीं तो उसे राजश्री जी की कोई कद्र नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब गुंजन समझ गई थी कि उसकी सास बहुत सीधी है, इसलिए उसके मन में जो भी आता वो सास को बोल देती। वह ये भी नहीं सोचती कि उसकी सास उसकी कितनी मदद करती है। एक दिन वह बोली, मम्मी जी आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड का चुनती। आप ये जो टिफिन बनाती है, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। हम दोनों पति पत्नी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और आप यहाँ लो स्टैंडर्ड का काम कर रही हो। आप नहीं जानती, मुझे तो लोगों को बताने में भी शर्म आती है। राजश्री जी बोली, बहू इसमें शर्म की क्या बात है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। खाना बनाना मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? मैं तुम दोनों को भी तो टिफिन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम्हारे लिए खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है और मेरा मन भी लगा रहता है। मगर गुंजन उनकी पूरी बात सुने बिना ही अपने कमरे में चली गई। गुंजन ने ये पहली बार नहीं किया था। दरअसल अब ये उसकी आदत बन चुकी थी कि जो मुंह में आता बोल देती और हमेशा राजश्री जी का अपमान करके अपने कमरे में चली जाती। मगर राजश्री जी कभी भी बहू को पलटकर जवाब नहीं देती थी। गुंजन बस इसी बात का फायदा उठाने लगी थी। राजश्री जी सोचती थी कि एक दिन गुंजन सुधर जाएगी। उन्हें लगता था कि अभी बचपना है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। जब भी गुंजन को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता तो वो मीठी मीठी बातें करके उनसे अपना काम करवा लेती, चाहे फटे कपड़े सिलवाना हो या कुछ अलग खाने का मन हो। राजश्री जी ने रवि की तरह ही गुंजन को बहुत प्यार दिया था, इसलिए उन्हें लगता था कि गुंजन के मन में कोई छल नहीं है। तभी तो कभी कभी इतने प्यार से बात करती है और कभी कभी गुस्सा करती है, मगर अभी बच्ची ही तो है। राजश्री जी अभी ये नहीं समझ पाई कि गुंजन को जब उनसे कोई काम करवाना होता तभी वो उनसे प्यार से बात करती और काम हो जाने के बाद उनका तिरस्कार करने लगती। भले ही राजश्री जी गुंजन से बहुत प्यार करती हो, मगर गुंजन बदले में उनसे उतना प्यार नहीं कर पाई। एक रोज घर में मेहमान आए थे, जिसकी वजह से मांजने वाले बर्तन बहुत ज्यादा हो गए थे। राजश्री जी ने गुंजन को आवाज लगाई कि वो आकर थोड़ी मदद कर दे, मगर गुंजन वहां आकर बोली, मम्मी जी ये नौकरानियों वाले काम आप ही कीजिए। मुझे ऐसे काम करके अपने हाथ खराब नहीं करने हैं, और वैसे भी आपका क्या है, आपको तो दिन भर यही काम करना है। मुझे तो कल सुबह ऑफिस भी जाना है, आप तो यही घर में ही रहने वाली है। ये सब सुनकर राजश्री जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अकेले ही सारे बर्तन साफ किए। राजश्री जी की सोच के विपरीत गुंजन की सोच में कोई सुधार तो नहीं आ रहा था, बल्कि वो और अधिक मुंहाफट होती जा रही थी। अगले ही दिन गुंजन अपनी कुछ सहेलियों को घर लेकर आई थी। राजश्री जी ने आदर के साथ उन्हें बिठाया और चाय नाश्ता लेने अंदर चली गई। गुंजन की सहेली मीरा बोली, वाह यार तेरे तो मजे हैं, गाय जैसी सास मिली है तुझे। तू यहाँ आराम से बैठी है और तेरी सास नाश्ता लेने गई है। और सारी सहेलियां ठहाके लगाकर हंसने लगी।
हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ सास के मामले में। यूँ तो हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे साथ उल्टा है। यहाँ मैं सास पर भारी पड़ती हूँ। घर का सारा काम मैं इनसे करवाती हूँ और खुद मजे से रहती हूँ। अब इन गंवार औरतों का यही काम रह जाता है, घर के सारे काम करना। राजश्री जी ने गुंजन की सारी बातें सुन ली थी। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने गुंजन को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, बदले में वो बस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। राजश्री जी जैसे ही बाहर आई तभी सब चुप हो गए। राजश्री जी ने चाय नाश्ता टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं भी पहले जॉब कर चुकी हूँ और जॉब के साथ घर भी संभालती थी और आज भी घर पर टिफिन बनाने का काम करती हूँ। गुंजन काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं उसका सारा काम हंसी खुशी कर देती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं हूँ। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग हमारे साथ रहकर हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाते हैं। राजश्री जी गुंजन से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफिन खुद ही बनाना, अपने फटे कपड़े भी खुद ही सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है, वह भी खुद बनाना। गुंजन की सहेलियों की नजरों में गुंजन की सास की इज्जत और बढ़ गई थी। वे सब अब गुंजन को उपहास की नजरों से देख रही थी। गुंजन बोली, सॉरी मम्मी जी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। गुंजन ने सोचा जैसे वो हर बार अपनी सास को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी पटा लेगी। मगर इसके विपरीत आज राजश्री जी गुंजन की बात सुने बिना ही बोली, बहू, ताली एक हाथ से नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना पड़ता है। अगर कोई आपकी कड़वी बातें सुनकर भी जवाब ना दे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो बेवकूफ है। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी भी तुम्हें मौका दे रहा है। मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं भी पढ़ी लिखी महिला हूँ, मगर मुझे घर के काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम आजकल की लड़कियां 2-4 किताबें पढ़कर अपने आप को मॉडर्न समझती हो और हम जैसे लोगों को गंवार, क्योंकि हम रिश्तों में मर्यादा बनाए रखते हैं, घर के काम खुशी खुशी करते हैं, अपनी पढ़ाई और जॉब का रौब नहीं झाड़ते। मगर मैं ये भूल गई थी कि तुम जैसे लोगों को कितना भी प्यार दे दिया जाए, तुम लोग नहीं सुधरते। मैंने कभी भी तुम में और रवि में फर्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। गुंजन माँ माँ पुकारती रही, मगर आज गुंजन के शब्द राजश्री जी को तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा नहीं थी। राजश्री जी ने आज अपनी बहू का घमंड चकनाचूर कर दिया था। गुंजन की सहेलियों के सामने आज खुद उसका ही मजाक बन गया था। जब ये सारी बातें रवि को पता चली तो उसे गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से गुंजन की तरफ से माफी मांगी। इसमें रवि की कोई गलती नहीं थी, इसलिए राजश्री जी बोली, मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं बताया और ये कड़वे घूंट पी गई, मगर अब बस, अब और नहीं।